हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम, जिसका नाम है फिटिंग एक्सपोनेंशियल कर्व बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखना, तो ही आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, कॉपी पेन साथ में रखो और ये साइंटिफिक कैलसी अपने पास रखो, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। इसका पहले प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस क्या बोलता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स। ठीक है, आप लोग के सामने सिर्फ एक टेबल दिया रहेगा और बोलेगा फिट द एक्सपोनेंशियल कर्व बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो आप लोग को ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स। ठीक है, अब इसका प्रोसेस है, इसके कुछ इक्वेशंस बनाना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पावर में अगर x की टर्म्स है तो हमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में लॉग लगा लेंगे। तो जब हम लॉग लगाएंगे तो ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ए ई टू दी पावर बी एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, दोनों के पास लॉग लगा लिया। अब आप लोगों को लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पता होगी, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग ए इंटू बी की, जो कि होती है लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर लॉग ए इंटू बी है, मतलब ए बी मल्टीप्लीकेशन में है, तो वो बन जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, आशा करूंगा समझ में आ रहा होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है लॉग अगर m टू द पावर n है, मतलब अगर पावर के ऊपर पावर है तो क्या बन जाता है, n इंटू लॉग m। जो पावर के ऊपर है वो आके गोद में बैठ जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी लॉग e की वैल्यू होती है 1। हमें सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये लॉग की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब मुझे बताओ, ये तीनों में से मैं यहाँ आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा? पहली वाली, क्योंकि log a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में अगर मैंने इसको a ले लिया, इसको मैंने पूरे को b ले लिया, तो मल्टीप्लाई में है। तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा log a प्लस log e टू दी पावर बी एक्स। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। मतलब मैंने यहाँ पे log a इंटू बी की प्रॉपर्टी लगा दिया, जिससे क्या हो गया, ये log a प्लस log b हो गया। अब मुझे बताओ मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा लॉग की? ये लॉग पावर के ऊपर पावर है, मतलब ये प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। अब चलो लगाते हैं। तो ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग a प्लस ये जो पावर में है ये आ जाएगा गोद में, दैट इज बी एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा। अब log e की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, log e की वैल्यू 1 डाल देंगे वहां पर। तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग a प्लस बी एक्स इंटू 1, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी है, 1 है। फाइनली मेरा ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग a प्लस बी एक्स। इतना समझ में आया? कुछ भी नहीं किया मैंने। ये जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर मैंने लॉग लगाया हुआ है, और लॉग लगाने के बाद मेरा ये जनरलाइज एक इक्वेशन बना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जिसके पास लॉग है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये लॉग y है, यहाँ पे लॉग है, मतलब इसको मैंने बोल दिया कैपिटल y। यहाँ पर लॉग है, मैंने इसको बोल दिया कैपिटल ए। यहाँ पर लॉग है क्या, नहीं है, मतलब ये बी एक्स जैसा का वैसा हो गया। इट मीन्स ये हो गया मेरा डिराइव्ड वाला इक्वेशन, जो कि मैंने इस इक्वेशन का यूज करके बनाया हुआ है। समझ में आया? जिसके पास लॉग है उसको मैंने कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो लॉग y है तो कैपिटल y, लॉग ए है तो कैपिटल ए, बी एक्स जैसा का वैसा, क्योंकि उसके पास लॉग नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे पास इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग समेशन। जैसे हमने लास्ट जो हमने वीडियो में देखा था, एक इक्वेशन था, उसको मैंने पहले समेशन लिया था, फिर मैंने उसको x से मल्टीप्लाई करके समेशन लिया। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग समेशन। टेकिंग समेशन, अगर मैं समेशन लूंगा तो समेशन कैपिटल y इज इक्वल टू समेशन a
प्लस समेशन बी एक्स। ठीक है, तो ये है मेरा समेशन कैपिटल वाई। समेशन ऑफ ए मतलब क्या होता है बताओ? ए का समेशन मतलब एन टाइम्स ए, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कैसे आता है। समेशन ऑफ बी एक्स, बी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा समेशन एक्स। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको बॉक्स बना लेते क्योंकि मुझे जब मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को तो मुझे डायरेक्ट इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन 1 को, जो कैपिटल वाई वाला इक्वेशन है, कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स के साथ। ठीक है, जो कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स के साथ और फिर लूंगा समेशन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स से करो तो ये बन जाएगा एक्स इंटू कैपिटल वाई, ए इंटू एक्स, बी एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर। समझ में आया? मैंने क्या किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब मैं करूंगा यहाँ पर टेकिंग समेशन, अगर मैं समेशन लगाऊंगा तो ये बन जाएगा समेशन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है तो बाहर आ जाएगा, समेशन बचेगा एक्स का। बी कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, बाहर आ जाएगा, समेशन बचेगा एक्स स्क्वायर का। अब बोलोगे सर ए भी तो कांस्टेंट था, यहाँ पर आपने ये बाहर क्यों नहीं किया? क्योंकि ए अकेला था कांस्टेंट, उसके साथ वेरिएबल था क्या? नहीं। अगर वेरिएबल रहेगा साथ में तो वो बाहर आएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। बस यही हमारा प्रोसेस है, इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया? बहुत ही इजी है। अगर आप लोग को ये प्रोसेस याद नहीं रखना है तो बस ये 3 इक्वेशंस को आप लोग ध्यान में रखो। अगर ये 3 इक्वेशंस भी आपने जैसे के वैसे एग्जाम में लिख दिया तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ, ये प्रोसेस आप लोग लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट टू फिट कर्व ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स। यहाँ पर तो दिया हुआ है इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन जनरली क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, यहाँ पे दिया हुआ है तो ठीक है। अगर नहीं दिया रहा तो अगर एक्सपोनेंशियल कर्व है तो डायरेक्टली वो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारे जो इक्वेशन थे वो पहले लिख लेते हैं हम लोग। कौन सा इक्वेशन था हमारा? सबसे पहला ये वाला इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाला। तो पहले ये जो दिया है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स लिख लो। फिर कैपिटल y इज इक्वल टू क्या था हमारा, a प्लस बी एक्स था। उसके बाद मेरा क्या था, समेशन कैपिटल y, समेशन ऑफ कैपिटल y इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b समेशन x था मेरा। देखो ये वाला इक्वेशन लिखा भी। फिर था यहाँ पर कैपिटल एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू, नहीं कैपिटल ये स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स था प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो जनरली बेसिकली मुझे ये 2 इक्वेशन का काम है जिसमें मुझे समेशन की वैल्यूज निकाल के पुट करना है। ठीक है, और हमारा जो कैपिटल ए है वो क्या है, हमारा लॉग ए है, और जो हमारा कैपिटल वाई है वो क्या है, हमारा लॉग स्मॉल वाई। ये भी भूलना नहीं है, नहीं तो बोलोगे सर कैपिटल वाई कैसे निकालो, स्मॉल वाई कैसे निकालो, तो ये है। ठीक है, चलो अब टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टेबल बना के रखा है मैंने, वेरी चालाक ब्रो। यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, अब टेबल में जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो हम निकालेंगे। ठीक है, हमें पहले समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, मतलब एक्स और वाई दोनों लिख लेता है बेसिकली। यहाँ पर मैं एक्स लिखता हूँ, यहाँ वाई लिखता हूँ। फिर क्या है, यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। लिख लो इसको 1 2 3 4। फिर स्मॉल वाई कितना दिया है, 1.65। फिर दिया है 2.70। उसके बाद दिया है 4.50। फिर दिया है 7.35। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, कैपिटल वाई चाहिए। देखो यहाँ पे जो जो चाहिए वो लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो कैपिटल वाई चाहिए तो मुझे कैपिटल वाई निकालना पड़ेगा। सो जो मेरा कैपिटल वाई है बेटा वो क्या है, कैपिटल वाई मतलब क्या है तुम्हारा, लॉग स्मॉल वाई है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक्स का सबमिशन चाहिए, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरा एक्स का सबमिशन आएगा। इस वाले कॉलम को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा एक्स का सबमिशन आ जाएगा। सही है, सही है ना? ओके, चलो दोस्त लोग मैसेज करते रहते पता नहीं। कैपिटल वाई हमें निकालना है तो लॉग वाई आएगा, फिर मुझे सबमिशन एक्स निकालना है,
फिर मुझे देखो एक्स स्क्वायर भी चाहिए बोलते हैं यहाँ पर, तो मैं एक्स स्क्वायर भी निकालूंगा। फिर मुझे एक्स वाई भी चाहिए, तो यहाँ पर मैं एक्स इंटू कैपिटल वाई लिखता हूँ और मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, मतलब इतनी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं निकालूंगा। चलो कैल्सी निकालो, कैल्सी को रिसेट करो, शिफ्ट 9 3 इक्वल टू AC दबा दो। मुझे लॉग वाई चाहिए, मतलब लॉग वाई, वाई क्या है मेरा, ये वाली वैल्यूज, ये वाई की वैल्यूज है। तो लॉग 1.65 कैल्सी में डालो कितना आता है। लॉग कहाँ पर है देखो आप लोग, मोड के एक दो बटन नीचे, मोड के दो बटन नीचे देखो लॉग लिखा है, लॉग है 1.65, तो 1.65 डाला कैल्सी में, तो मेरा आंसर आ रहा है 0.217। डेसिमल के बाद 3 नंबर ही लिखो, वैसे क्वेश्चन में तो 2 ही दिया लेकिन हम 3 लिखेंगे। 0.217, फिर लॉग 2.70 पे क्या आती है वैल्यू देखो, 2.70 पे 0.431 आ रहा है, 0.431। फिर लॉग 4.50 पे क्या आती है वैल्यू देखो, 0 पॉइंट आ रहा है मेरे पास 653। फिर मैं देखूंगा लॉग 7.35 पे क्या वैल्यू आती है, तो आ रही है 0.866। उम्मीद करूंगा आप लोग की भी यही वैल्यूज आ रही होगी। देख लो यार, देख लो आप लोग यही वैल्यूज आ रही है क्या। अब इसके बाद मुझे एक्स इंटू वाई निकालना है। एक्स कौन सा है, ये वाला स्मॉल एक्स है, और ये कैपिटल वाई, इन दोनों को मुझे भिड़ाना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो 1 इंटू 0.217 कितना आएगा, 1 इंटू 0.217 0.217। ठीक है, अब मुझे इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करो। 2 इंटू कितना है 0.431, कितना आ रहा है आंसर 0.862, तो यहाँ पे लिख लो 0.862। ठीक है, अब नीचे में 3 से करना है, 3 इंटू 0.653। एक भी अगर गलत किया तो पूरा आंसर गलत आएगा आप लोग का, तो इसलिए ध्यान लगा के सॉल्व करना पड़ता है। 1.595 आ रहा है। उसके बाद 4 इंटू 0.866 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 3.464, 3.464। ठीक है, समझ में आया है ना, बहुत ही ईजी है, कुछ भी स्ट्रगल नहीं करना है, डायरेक्टली आंसर आएगा इसके। लास्ट में मुझे एक्स का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब चलो ऐड करते हैं, सबमिशन एक्स चाहिए, तो एक्स के जो कॉलम है उसको ऐड कर लो। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ रहा है 10, तो सबमिशन एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। ठीक है, स्मॉल वाई का सबमिशन निकालना है क्या, मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड ही नहीं है इसके अंदर में, तो नहीं निकालूंगा, इसको नहीं निकालूंगा। कैपिटल वाई का सबमिशन चाहिए मुझे, तो 0.217 प्लस 0.431 प्लस 0.653 प्लस 0.866। ठीक है, तो ये मुझे इनकी एडिशन करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर आएगा 2.167। तो सबमिशन कैपिटल वाई की वैल्यू आ रही है 2.167। एक्स वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब इन दोनों को, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो 0.217 प्लस 0.862 प्लस 1.959 प्लस 3.464, इसकी वैल्यू आ रही है 6.502। तो सबमिशन एक्स इंटू वाई की वैल्यू आ रही है 6.502। उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अब एक्स स्क्वायर को भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 4 + 9 + 16 30 आ रहा है। तो सबमिशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 30। खोबरा की आंसर आया 30। चलो आगे बढ़ेंगे बिना मस्ती किए, अब मस्ती नहीं करेंगे, हम आंसर लाएंगे अब ये जो मेरी वैल्यूज आई है ना, ये जो मेरी वैल्यूज आई है, इसको यहाँ लाके पुट कर देंगे। कहाँ पुट करना है समझ में आया। इसको नाम दे दो आप लोग, पहले तो अच्छे से नाम दे दो। इसको इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दो, इसको 3 दे दो, और इस नमूने को 4 दे दो। तो पुट इन 3 एंड 4 कर लेंगे। तो पुट इन 3 एंड 4, पुट इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, एन कितना है पहले ये देखना पड़ेगा। एन मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू आ गई 4। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एन मतलब 4 इंटू कैपिटल ए, देखो कैपिटल ए है तो कैपिटल ए, ठीक है, प्लस स्मॉल बी है, और सबमिशन एक्स कितना है, सबमिशन एक्स है मेरे पास 10, तो 10 इंटू स्मॉल बी है, कैपिटल ए और स्मॉल बी है, इज इक्वल टू सबमिशन वाई। सबमिशन वाई कितना है, आई हाई 2.167, तो यहाँ पर लिखेंगे 2.167। ठीक है, उसके बाद
पहले इस साइड का लिख रहा हूँ मैं, बाद में इधर लिखता हूँ, फर्क पड़ता है कि दाल चावल दाल चावल दाल चावल चावल दाल एक ही तो होता है। ए इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर कितना है 30, मतलब 30 इंटू बी, दे समझ रहा है ना, इसके अंदर पुट कर रहा हूँ इधर में मैं, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स वाई है, एक्स वाई कितना आया है 6.502। अब इसको मैं कैलसी में सॉल्व करूंगा बाबा, तो कितना आएगा आंसर, कैसे सॉल्व करना है, मोड दबाओ, मोड मोड दबाया, इक्वेशन 5 पे है, फिर ए बी सी तीन वैल्यूज है, मतलब 1 दबाओ, 4 इक्वल टू 10 इक्वल टू 2.167 इक्वल टू 10 इक्वल टू 30 इक्वल टू 6.502। तो इसकी वैल्यू आती है कैल्सी में, x मतलब कैपिटल ए, x मतलब क्या है तुम्हारा कैपिटल ए, कैपिटल ए कितना आ रहा है -5 इंटू 10 to the power -4, और स्मॉल b की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू दबा देना तो y निकलेगा, y मतलब स्मॉल b, 0.216 आ रहा होगा आप लोगों का, देख लो इतना ही आ रहा है क्या, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक करो इतना ही आ रहा है क्या आंसर। आया क्या, आया ही होगा, ठीक है। ए और बी आ गया, आप लोग इतना करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर और अच्छे से सॉल्व करना है तो आगे क्या करना पड़ेगा बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी मेरे पास ए और कैपिटल ए और स्मॉल बी की वैल्यू आई है, लेकिन क्वेश्चन में मेरा देखो y इज इक्वल टू स्मॉल ए है और स्मॉल बी है, ठीक है। तो स्मॉल बी तो आ गया है, लेकिन मेरा स्मॉल ए आया है क्या, नहीं। स्मॉल ए कैसे लाना, देखो ये जो तुम्हारा a इज इक्वल टू लॉग ए है ना, कैपिटल ए इज इक्वल टू लॉग ए है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी -5 इंटू 10 to the power -4 इज इक्वल टू लॉग ए है, ठीक है। अब स्मॉल ए निकालना है, ठीक है। अब लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब ई है, लॉग का बेस क्या है यहाँ पर ई है। इस लॉग को अगर आप लोग को इधर भेजना है तो ये जो नंबर है वो ई के पावर में आता है, किसके पावर में आता है, ई के पावर में। इतना तामझाम याद नहीं रखने का, लॉग है आपका और कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए लाना है, तो ई के पावर में जो भी वैल्यू आएंगी वो कर देने का, क्या करना है ई के पावर में। अब ई के पावर में अगर कैल्सी में डालोगे -5 ई टू द पावर -5 इंटू 10 to the power -4, ई कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के वो लॉग के पीछे में एल एन है वो दबाने का, फिर इसको इक्वल टू करोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है स्मॉल ए की कुछ तो भी आ रही है मेरी 0.999, ठीक है। इट मीन्स मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि अगर क्वेश्चन में स्मॉल ए स्मॉल बी है तो स्मॉल बी लाके छोड़ दो ना। अभी हमने जब सॉल्व किया था तो मेरा कैपिटल ए और स्मॉल बी आया था, स्मॉल ए नहीं आया था, तो मैंने क्या कर दिया, स्मॉल ए की वैल्यू लाने के लिए लॉग है तो उसको ई के पावर में कर दिया, ठीक है। खत्म हो गया, हमारा विषय समाप्त हो गया, पिक्चर समाप्त, हमारा एक क्वेश्चन का आंसर आ गया यहाँ पर। विषय को समाप्त करेंगे तो ये जो मेरा स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या था मेरा, इक्वेशन 1 था स्मॉल y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स था। सो स्मॉल y इज इक्वल टू ए कितना आया मेरा, स्मॉल ए आया है 0.999, ई जैसा का वैसा, स्मॉल बी आया है 0.216 इंटू एक्स है, इतना करके छोड़ दो, नहीं करना इतना तो यहाँ तक आंसर लाके छोड़ा तो भी चलेगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, बहुत ही सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है भाई, थोड़ा लेंदी तो रहेगा, सब्जेक्ट का नाम ही है न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। तो अपना वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पर अब, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर गाइस।